आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम तीसरा दिन है ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस, आत्म परिवर्तन से आत्म उत्कर्ष। हम सब जानते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यही हम हर दिन अभ्यास से अपने शरीर को रगड़ रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, उस ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान बढ़ा रहे हैं। ज्ञान विद्या ये दो तरह की होती है, पराविद्या जो आप यहाँ से हासिल करके जाते हैं, और एक आत्मविद्या होता है जो आप अपने आप को जानते हैं सजगता के द्वारा। आज इन्हीं बिंदु को हम जानेंगे। इसके साथ ही आज हम जानेंगे कि हम यानी मैं किस प्रकार श्वास ले रहा हूँ। आप सोचेंगे श्वास में इतना बड़ा लेक्चर की क्या जरूरत है। जिस दिन जन्म लेता है बच्चा, जब उसकी रोने की आवाज़ आती है, उससे परिवार में खुशी आती है, और उसी टाइम से वो सेल्फ ट्रेंड सांस के लिए आता है। इसमें कौन सी सांस लेने की बड़ी बात हुई, और जब मर जाता है तो सांस खत्म हो जाता है, यानी अनकॉन्शियस सांस ली जाती है। पर आज हम बताएंगे कि सांस लेने का असली तरीका क्या है और वो कैसे हमारे व्यवहार, हमारे चरित्र को प्रभावित करता है। इसीलिए हमने सांसों के दो प्रकार बांटा है, माइंडफुल ब्रीदिंग एंड माइंडलेस ब्रीदिंग। ये दोनों पर हम विस्तार से आज बात करेंगे और यह भी सीखेंगे कि किस तरह से माइंडफुल ब्रीदिंग लिया जाए और कैसे अपने परफॉर्मेंस को, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो आइए गहराई से जानते हैं। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी का ट्रांसफॉर्मेशन टू ट्रांसेंडेंस योगा सेशन डे में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हृदय से स्वागत करता हूं। कल हमने अपने भीतर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का बीज बोया था। आज हम उस बीज को प्राण, लाइफ एनर्जी से सिंचित करने जा रहे हैं, क्योंकि याद रखिए, जहां प्राण है वहीं जीवन है, और जहां प्राण जागृत। आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम नए सेशन में तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं, जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसेंडेंस यानी आत्म परिवर्तन से आत्म उत्कर्ष की ओर। आज हम आत्म खोज की इस दिव्य यात्रा में आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का विषय अत्यंत सरल दिखेगा, लेकिन इसकी गहराई इतनी व्यापक है ना कि यदि आपने इसे समझ लिया तो अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। आज हम बात करेंगे माइंडफुल ब्रीदिंग एंड माइंडलेस ब्रीदिंग की। सांस जो जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके चलती है, लेकिन क्या आपने कभी इसे जिया है? लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज को कैसे बैलेंस किया जाए वर्ल्डली नॉलेज से, यानी आत्मविद्या और पराविद्या को संतुलन कैसे किया जाए। साथियों, हम सब जानते होंगे कि विद्याएं दो तरह की होती है, पराविद्या और आत्मविद्या, और दोनों विद्याओं का अपने अपने क्षेत्र में विशेष महत्व है। पराविद्या को लौकिक विद्या कहा जाता है। अस्सी, मस्सी, कृषि से लेकर जीवन यापन की समस्त विद्याएं इसके अंतर्गत आती हैं, और आत्म विशुद्धि की जो विधियां हैं वे सब आत्म विद्या के अंतर्गत आती हैं, और दोनों विद्याओं का अपने अपने क्षेत्रों में महत्व है। फिर भी शास्त्रकारों ने आत्म विद्या को महत्व दिया। लौकिक विद्याओं से आप भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आत्म विद्या के बिना ये सारी विद्याएं व्यर्थ है, क्योंकि पदार्थ ही नश्वर है। तब उसे प्राप्त कर ही क्या होगा? अंतिम यात्रा में पदार्थ का कोई महत्व नहीं,
क्योंकि पराविद्या त्राण नहीं दे सकती, तब उसका क्या उपयोग। आत्मविद्या हमारे जीवन में अंतिम यात्रा तक साथ रहती है। यह चेतना स्वरूप है, इसलिए आत्मज्ञानियों ने आत्मविद्या को ही श्रेष्ठ माना और साथ में यह भी कहा पराविद्या संसार को चलाने के लिए आवश्यक है। सांसारिक व्यक्ति तो यह अनुभव करता है कि आत्मविद्या से पेट नहीं भरता। जब पेट भरा होता है तभी आत्मविद्या याद आती है, अन्यथा रोटी में ही आत्मा दिखने लगती है। और आत्मा है उसको कैसे अनुभव किया जाए। ये सारी विधियां भौतिक हैं, किंतु उससे आत्म जगत की ओर इशारा होता है, गति होती है। इसलिए पराविद्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और एक बड़ी विचित्र विडंबना है कि जो भी ज्ञानात्मक पक्ष है वह आत्मविद्या का ही पक्ष है, वह आत्मविद्या का ही अंश है, क्षयोपवश भाव है। यहां तक चोर के चोरी करने की कला भी ज्ञानावरण का क्षयोपशिक भाव है। क्षयोपशिक भाव आत्मा का ही गुण है। पराविद्या को भले ही लौकिक विद्या कहें, वस्तुतः पराविद्या का ज्ञानात्मक पक्ष है। उसे आत्मविद्या से कैसे अलग कर सकते हैं। पराविद्या एवं आत्मविद्या यह मात्र स्थूल रेखा से भेद किया गया है। विद्या विद्या होती है, उसमें भेद नहीं किया जा सकता। फिर भी अनेकांत के साधक को कोई कठिनाई हो सकती है। यहां घर है भी और नहीं। घर का होना उसके अस्तित्व को स्वीकार करना है, लेकिन यह घर मिट्टी का है, सोने का नहीं। यह ग्रीष्म ऋतु का है, शीत ऋतु का नहीं। घर है भी और नहीं भी। हम पुनः अस्ति नास्ति की इस विधाओं में न उलझे और कहें कि इस दृष्टि से घर है और इस दृष्टि से वह घर नहीं। तो आत्मविद्या की यात्रा भी पराविद्या की सीढ़ियों के बिना कैसे हो सकती है। जैसे स्विमिंग टैंक में छलांग लगानी है, उसके लिए सीढ़ियों से पुल तक चढ़ते हैं, वह स्विमिंग टैंक नहीं है। स्विमिंग टैंक में छलांग लगाने के लिए पुल की सीढ़ियों से जाना होता है। ऐसे ही आत्मविद्या में प्रवेश के लिए पराविद्या की सीढ़ियों पर चढ़कर जाना होता है, और पराविद्या की सीढ़ियों पर चढ़कर ही आत्मविद्या में प्रवेश कर सकते हैं। और सबसे पहली सीढ़ी है शरीर की स्थिरता, कायोत्सर्ग और पूर्ण जागरूकता। शरीर के प्रति जो ममत्व है उसका परिहार कर ही आत्मविद्या में प्रवेश कर सकते हैं। शरीर अस्थिर है, शिथिल है, चैतन्य पूरी तरह से जागृत है, केवल श्वास आ रहा है और लौट रहा है। जब ही सांस की डोरी पर चित्त चेतना को एकाग्र करेंगे तो सहज ही श्वास के साक्षी बनने लगते हैं। श्वास के साक्षी बनने का तात्पर्य है कि आपकी ज्ञानात्मक क्षमता श्वास पर एकाग्र हो रही है, और यह ज्ञानात्मक क्षमता चेतना की एक रश्मि है, और चेतना की इस रश्मि से आप चेतना के ज्ञान को साक्षी दृष्टा ज्ञाता बनकर सिर्फ केवल ज्ञान से सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। आप वर्तमान में राग द्वेष रहित हैं। राग द्वेष रहित केवल वर्तमान का अनुभव प्रेक्षा ध्यान है। श्वास प्रेक्षा से वर्तमान में आते हैं, शरीर प्रेक्षा से भी वर्तमान में आते हैं, और शरीर में जो भी स्पंदन कंपन हो रहा उसे केवल अनुभव करना, वर्तमान में रहना शरीर प्रेक्षा है। ऐसे ही चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, इंद्रियों ग्रंथि तंत्रों के स्थान को चैतन्य केंद्र कहा गया है, और ये शरीर के महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही योग इन्हें चक्र कहता है। इसी तरह लक्ष्यार्थ ध्यान, कलर मेडिटेशन रंगीन भावधारा के अनुभव द्वारा अपने स्वभाव भाव को बदला जा सकता है। इन सब के साथ अनुप्रेक्षा का प्रयोग होता है। अनुप्रेक्षा शब्द बता रहा है कि प्रेक्षा के बाद में करने वाला प्रयोग, और दूसरे में अनुप्रेक्षा बार बार प्रेक्षा के लिए अनुभवों को दोहराना, अभ्यास करना, जिससे जो सच्चाई हमें जानी थी वह शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है। यह शरीर ही नहीं, ये नाम रूप रोग शोक क्लेश आदि सभी बदलने वाले हैं।
दूसरे में अनुप्रेक्षा से आदतों को बदला जा सकता है, नई आदतों का निर्माण किया जा सकता है। और अनुप्रेक्षा दोनों कार्य करती है, बुरी आदतों का निरसन और श्रेष्ठ आदतों, मूल्यों, आदर्शों का जीवन व्यवहार में अवतरण या निर्माण। इन सब के अभ्यास से पूर्व आसन, प्राणायाम, मुद्रा, संकल्प आदि से ध्यान की पूर्व तैयारी करते हैं। जिस तरह स्विमिंग पूल से छलांग लगाकर टैंक में छलांग लगाते हैं, आसन, श्वास, मुद्रा व संकल्प के पश्चात ध्यान में प्रवेश करते हैं, उसके लिए कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा और ज्योति केंद्र प्रेक्षा के द्वारा सघन ध्यान में प्रवेश कर चेतना के मूल केंद्र तक पहुंच जाते हैं, जहां केवल ज्ञान है, शांति, आनंद है। चेतना के अस्तित्व को सत कहा जाता है, ज्ञान को चित्त, शांति को आनंद कहा जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि आप शरीर नहीं, सद चित्त आनंद स्वरूप आत्मा है। आत्मा की अनुभूति के लिए हमें श्वास की जानकारी, श्वास के साथ स्वर का अनुभव, स्वर के अनुभव से चंद्र स्वर, सूर्य स्वर से सुषुम्ना स्वर को जानना। इनको जानकर इनमें बहने वाली 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश की पहचान की जाती है। कोई तत्व बिना वर्ण रंग के नहीं हो सकता। यह कहा जाए, इतना ही नहीं कि पंच तत्व से बना शरीर, बल्कि पंच वर्ण से बना शरीर। पंच तत्व मृत्यु होने पर पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। प्राण निकला कि देह जड़ बन जाता है। देह में रहने वाली चेतना गई, तब वह शरीर भी निर्जीव रह जाता है। शरीर निर्जीव हुआ, पंच तत्व, पंच रंग भी राख के रूप में रूपांतरित हो गए। राख में भी पंच तत्व है और 5 रंग हैं। शरीर केवल शरीर नहीं है, उसके साथ चेतना भी जुड़ी है। चेतना के साथ जड़ शरीर भी है। जड़ता और चेतनता को कैसे पृथक कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले है जो चेतना इंद्रियों के माध्यम से बाहर पदार्थ के प्रति जाती है, चाहे वो श्रवण हो, दर्शन हो, गंध हो, रस हो और स्पर्श हो, ये सब जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके द्वारा मन चेतन को साथ लेकर बाहर सुख खोजने जाता है। सच्चाई यह है कि वह चेतना को बहिरात्मा बनाकर बाहर बाहर भटकाता है। ज्ञानियों ने उसे बहिरात्मा कहा है। जब वह सद्गुण के संयोग से सवेंद्रिय संयम मुद्रा सिखाकर अनंत की ओर उन्मुख होता है। बाहर शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श में सुख का आभास करता था। उसे जब उन्मुख किया, वहां भीतर न शब्द है, न रूप, न गंध, न रस, न ही कोई स्पर्श है। ऐसी परिस्थितियों में बिना शब्द, रूप आदि के भीतर शांति का अनुभव करता है। और यह शांति कहां से आती है जानते हैं? बिना पदार्थ के उसे शांति का अनुभव होता है, तब उसे सुखद आश्चर्य होता है। एक क्षण में चेतना भीतर गई और शांति और आनंद का अनुभव हुआ। यह अनुभव कौन करा रहा है जानते हैं? न चिंतन, न स्मृति और न कोई कल्पना। फिर भी बिना मन के, बियॉन्ड माइंड, कोई भीतर अनुभव कर रहा है। वह कौन है? तो अंदर से आवाज फूटती है, अंतरात्मा। केवल ज्ञान अंतरात्मा में सद चिद और आनंद है। यदि 3 मिनट सद चिद आनंद में रह सकते हैं, तो 30 मिनट, 3 आवर सद चिद आनंद में रहा जा सकता है। कोई कठिनाई नहीं। यही है कि अंतरात्मा से परमात्मा में प्रवेश और स्थिति, बहिरात्मा से अंतरात्मा और फिर परमात्मा। बहुत छोटी सी सहज यात्रा है आत्मा से परमात्मा तक की, लेकिन हम लोगों ने परमात्मा को अपने से भिन्न समझकर प्रयास किया, तब सारे भेद, अज्ञान, मूर्छा दूर हो जाती है। हम अपने स्वरूप में आनंदित होकर आनंदम, अहो आनंदम, अहो आनंदम में हम झूमने लगते हैं। साथियों, हम आज स्वर के माध्यम से, सांस के माध्यम से माइंडफुल ब्रीदिंग एंड माइंडलेस ब्रीदिंग की बात करेंगे। हर दिन मैं बताता हूं कि आप सजग रहिए अपने सांसों के प्रति, लेकिन अक्सर आप कह सकते हैं 90% से भी ज्यादा लोग क्या होते हैं, किस तरह का ब्रीदिंग लेते हैं? माइंडलेस ब्रीदिंग। जबकि हमें क्या चाहिए? माइंडफुल ब्रीदिंग, सजग होके।
यही सांस है ना कि जब से हम पैदा लिए थे तब से सांस शुरू किए हैं और अंतिम तक, बोलते हैं अंतिम सांस तक यह चलेगा। तो ये माइंडलेस ब्रीदिंग क्या होता है जानते हैं? अचेतन जीवन की जड़ है माइंडलेस ब्रीदिंग। यह वह अवस्था है जहां हम सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता है। हमारा मन अतीत, पास्ट या भविष्य, फ्यूचर में भटकता रहा होता है और यह एक ऑटो पायलट मोड है। और यह सांस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है जिससे हमारे शरीर फ्लाइट और फाइट मोड में चला जाता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन जो है ये बढ़ता है। मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, चिंता में डूबे हुए, क्रोध या ईर्ष्या में क्या करते हैं तो उस समय हमारी श्वास तेज हो जाती है, रैपिड, उथली, सैलो रहती है और असंतुलित, इरेगुलर हो जाती है। गहराई से समझिए साथियों कि माइंडलेस ब्रीथिंग का प्रभाव क्या पड़ता है। तो इसके फिजिकल इंपैक्ट जानते हैं? हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, थकान, सिर दर्द, बीपी इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि माइंडफुल ब्रीदिंग लीजिए, सजगता के साथ। सांस आ रही है, जा रही है, होल्ड है, यह महसूस कीजिए कि अभी कौन सी अवस्था में है। और इसके जो मेंटल इंपैक्ट होते हैं माइंडलेस ब्रीदिंग का, ओवर थिंकिंग होता है, एंजाइटी होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होता है और स्पिरिचुअल इंपैक्ट होते हैं। स्वयं से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं जब माइंडलेस ब्रीदिंग करते हैं, तो इनर साइलेंस समाप्त हो जाता है। और अब हम मुख्य मुद्दा पर आते हैं, जो हमारी मुद्दा है माइंडफुल ब्रीदिंग, यानी चेतना का प्रवेश द्वार, जो हमें साधारण से असाधारण बना सकती है। ये क्या है माइंडफुल ब्रीदिंग का अर्थ जानते हैं? हर श्वास के साथ पूर्ण सजगता, फुल अवेयरनेस। सांस का अंदर आना, इनहेल, सांस का बाहर जाना, एक्सेल, यानी पूरक, रेचक, उसकी स्पर्श, उसकी लय को महसूस करना, किस रिदम से हम सांस को ले रहे हैं। और प्राचीन योग शास्त्रों में कहा गया है प्राण ही जीवन है। जब आप अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने प्राण, लाइफ एनर्जी को नियंत्रित करते हैं। और जब प्राण नियंत्रित होता है मन स्वतः शांत हो जाता है। और माइंडफुल ब्रीदिंग जानते हैं, यह हमारे पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। हमने अभी तुरंत बात किया था कि माइंडलेस ब्रीदिंग सिंपैथेटिक नर्वस को करता है, जबकि माइंडफुल ब्रीदिंग पारासिम्पैथेटिक को करता है। ये हमारे हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करता है और ब्रेन में अल्फा वेव उत्पन्न करता है, डीप रिलैक्सेशन स्टेट में हमें ले जाता है। तो तत्व है चेतना और माइंडलेस अनुपस्थिति और माइंडफुल पूर्ण जागरूकता। अगर तत्व श्वास माने तो माइंडलेस में होते हैं उथली तेज, और माइंडफुल ब्रीदिंग में होता है गहरी और धीमी। मन हमारा कैसा होता है माइंडलेस में? तो अशांत होता है, वहीं माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं तो शांत होता है। हमारा जीवन कैसा होता है माइंडलेस ब्रीदिंग से? रिएक्टिव, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि माइंडफुल में रिस्पॉन्सिव होता है। और माइंडफुल ब्रीदिंग की तकनीक आप जानेंगे कैसे करें माइंडफुल ब्रीदिंग। तो सबसे पहला है बेसिक अवेयरनेस टेक्निक। आराम से बैठिए, आंखें बंद करें और सांसों को केवल देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, कोई नियंत्रण नहीं, केवल जागरूकता, साक्षी भाव से ऑब्जर्व कीजिए। और डीप ब्रीदिंग टेक्निक सीखना है। 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड रोकिए और 6 सेकंड में छोड़िए। इस तरह से 14 सेकंड का बन जाएगा। लगभग 1 मिनट में आप 4 बार कर पाएंगे, 4 से 5 बार। यह हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। और बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक 4-4-4-4 कहते हैं, यानी कि 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 4 सेकेंड एक्सेल, 4 सेकेंड होल्ड। यानी कि एक बार श्वास लिए पूरक, फिर अंतर कुंभक,
फिर एक्सेल कर रहे हैं, यानी हम रेचक कर रहे हैं, और फिर बहिर्कुंभक। तो ये 4-4-4-4 का टेक्निक ले सकते हैं। यह टेक्निक नेवी सील भी उपयोग करते हैं। और अनुलोम विलोम जो अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग है, दाएं नासिका से इनहेल, बाएं से एक्सेल, फिर बाएं से इनहेल और दाएं से एक्सेल, जो कि हमारे ब्रेन बैलेंस करता है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर को सक्रिय करता है। दूसरा टेक्निक है 5-5-5 ग्राउंडिंग ब्रेथ, यानी 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सेल और 5 बार रिपीट। तो इस तरह से अगर 5-5 का करते हैं तो 5 ब्रीदिंग आप ले सकते हैं। 5 से 6 ब्रीदिंग ले सकते हैं 1 मिनट में। तो इससे एंजाइटी कंट्रोल में मदद करता है। और जीवन में कैसे लाएं, यानी कि प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन कैसे है, तो सुबह में उठते ही 5 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग कीजिए। दिन में हर 2 घंटे में 1 मिनट पाउज लेकर ब्रीदिंग अवेयरनेस कीजिए। और तनाव जब हो खासकर तो तुरंत 10 मिनट ब्रेथ डीप ब्रेथ कीजिए। और रात में सोने से पहले स्लो ब्रीदिंग कीजिए। तो हमारी श्वास जो है ना साथियों, ये केवल ऑक्सीजन नहीं लेती, यह हमारी चेतना को दिशा भी देती है। माइंडलेस ब्रीथिंग हमें भीड़ का हिस्सा बनाती है, जबकि माइंडफुल ब्रीथिंग हमें स्वयं का स्वामी बनाती है। और जब आप लगातार माइंडफुल ब्रीदिंग करते हैं ना, तो थॉट्स कम होने लगते हैं, माइंड साइलेंस में आ जाता है, आप विटनेस बन जाते हैं। और यही अवस्था है ट्रांसेंडेंस, जहां आप शरीर और मन से ऊपर उठ जाते हैं। आज से संकल्प लीजिए, मैं हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी श्वास के साथ जीऊंगा। और जानते हैं साथियों, सांस लेना जीवन की जरूरत है, लेकिन सचेत होकर सांस लेना ये जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग है। और यदि आपने अपनी श्वास को साध लिया, तो आपने अपने मन को साध लिया, और जिसने मन को साध लिया उसने जीवन को जीत लिया। जब श्वास पर नियंत्रण आता है ना, तब जीवन में संतुलन आता है। और जब जीवन स्लोली उठ जाइए, रिलैक्स रिलैक्स। इसको बोलते हैं स्कंधासन। ये जो है ना हैमस्ट्रिंग खोलता है, ये जब खुलेगा ना तो सारा चीज़ होने लगेगा, ठीक है। यही जो मसल है ना, खुलता नहीं है, यानी कि वहाँ चर्बी, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न आ गया। जाइए, जितना जा सकते हैं जाइए जाइए। यहाँ बीच में आ जाइए, बीच में। और ये राइट घुटने को मोड़ लीजिए, मोड़िए मोड़िए। ये देखिए पूरा आ गया ना। ये देखिए मेरा पैर ऐसे लग रहा है जैसे मैं मलासन में हूँ। ये और ये पैर उठ गया। हिल पर आइए। हाँ, आपका सही है। हिल सटाइए ना, नहीं सटता। अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। ये देखिए मेरा फ्लैट है ना, फ्लैट आ गया ना ये। हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। अलग अलग बॉडी टाइप होते हैं। स्विच कीजिए, धीरे 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 स्विच कीजिए। हाँ, स्विच कीजिए। ये दूसरे को उठा लीजिए, ये उठाइए, आनंद लीजिए, उठाइए, टर्न कीजिए। हाँ, टर्न। हाँ, ये क्या होता है, ये ऐसे टर्न कर दिए ना तो इसका हो गया ओरिएंटेशन अपवर्ड, जबकि ये रखे हुए हैं तो इसका हो गया फॉरवर्ड। तो ये 90 डिग्री कंप्लीट बन रहा है, जबकि इधर कर दिए तो नहीं बनेगा। फिर से स्विच कीजिए, स्लोली एक्सेल करके जाते 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 ये एक्सेल। यहाँ बने रहिए थोड़ा देर, फिर से वापस। ये देखिए जैसे अश्रु की धारा चलती है ना, ऐसे पसीना की धारा चल रही है। ये चलना चाहिए। पसीना बहुत महंगा, बहुत महंगा है। इसके आगे सारे अकाउंट वाला 0 0 सब। ये देखिए वापस। ये खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा सर, कोई बात नहीं। ये देखिए पूर्णतः बैठ जाते हैं ना, पहले बैठ जाइए और ये 90 डिग्री पर खोल दीजिए।
और बैठ सकते हैं सर आप। हिल 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 आएगा सर आपका। हिल पर नहीं आ रहे हैं, चलिए ये चलिए रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, ज़्यादा गंभीर हो गया। बैठिए, रिलैक्स रिलैक्स। आप अभी तक मतलब युवा, बच्चे को भी शौक है तो उसका मेरा वाला ही हाल है। ये अलग अलग हार्मोन होते हैं। आइए अब मस्ती करते हैं। ऐसे पैर दोनों कीजिए, पैर ऐसे कीजिए और इसको पकड़ लीजिए। ये एक हाथ से पकड़ लीजिए, ये हाथ ऐसे रहेगा और ये उठाइए ऐसे, ये ऐसे डालिए, ऐसे डालिए और ऐसे निकालिए। हाँ, दोनों क्यों पकड़ रहे हैं? एक हाथ से। ये देखिए, जस्ट फॉलो कीजिए। ये पकड़िए, ये पकड़िए, क्रॉस, ये हाथ से पकड़िए। हाँ, ये देखिए, ये पकड़ा गया ना, और ये उठाइए, ये सब कहाँ सोच के आते हैं। मेरा और कोई खेती नहीं है, भले अभी कैमरा ऑन है, साला बोलना नहीं चाहिए मुझे। मेरा बस यही खेती है, बाकी तो सिर्फ बाकी मुझे बस इतना ही तो मतलब, और कोई मतलब। ये देखिए, ये पकड़िए, पकड़िए और ये उठाइए, ये देखिए, ये ठीक है। थ्रेड द निडल, ये पकड़िए, हाँ ऐसे, हाँ। ठीक है, रिलैक्स। इसका क्या फायदा है? बताता हूँ इससे क्या है। सबसे पहला ये जो है ना, लोअर थाई हैमस्ट्रिंग, इसमें खिंचाव आ रहा। दूसरा, एंकल मैक्सिमम पोजीशन में जा रहा। तीसरा, ये बैलेंसिंग स्किल हो रहा। सपोज आप गिर ही गए तो बैलेंसिंग, ये सारे काम आपको करना है। तो क्या होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम हाई अलर्ट मोड में हो जाता है। ऐसे आप कुछ भी कर रहे हैं तो क्या नर्वस सिस्टम वो सुसुप्ता में चला जाता है। यहाँ क्या है, आपको क्या करना है उस चीज़ के लिए अलर्टनेस है ना, कॉन्शियस आप ज़्यादा है, क्या करना है क्या कर, तो ये भी अलर्ट हो जाता है। यानी कि फिजिकल भी और मेंटल भी। कोई भी एक्सरसाइज डिसिप्लिन से क्यों होता है? अगला आपको क्या करना है, क्या करना है, एक सिस्टमेटिक है, रिदम है ना। तो रिदम से जैसे रिदम ला दिए, ये अलर्ट हो जाएगा। चलिए पकड़िए, क्रॉस वाले से। लेफ्ट लेग है तो राइट से पकड़िए, तब इसको जगह मिलेगा ना ज़्यादा। नहीं तो लेफ्ट पकड़ देंगे तो कैसे हो सकता, करने वाला कर भी दे, लेकिन आम व्यक्ति के लिए ये क्रॉस पकड़िए। अब इसको उठाइए, उठाइए और यहाँ ऐसे घुसा दीजिए। ये देखिए घुस गया ना। अब इसको पकड़े 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 ही ये निकाल दीजिए। ये 4 बार ये घुसाइए, हाँ ये, हाँ ये घुसाइए। ये पूरा देखिए स्ट्रेट जा रहा ना, ये ये 4 बार हुआ। स्विच द लेग। चलिए अब इसको पकड़िए यहाँ से, ऐसे पकड़िए प्यार से। ये मस्ती है, उत्सव मानिए, ठीक है, पनिशमेंट नहीं, सेलिब्रेशन। ये ऐसे घुसाइए पूरा ऐसे, हाँ अंदर, बाहर, ये रिलैक्स। ये जो हम नौकासन करते थे ना, नौकासन, तो ये अर्ध नौकासन, और इसमें मेंटल अलर्टनेस उससे ज़्यादा है। ठीक है, आइए
दंडासन, और ये हाथ यहाँ रखिए ऐसे, और दोनों पैर को एक्सेल करता हुआ उठाइए। ये बोट पोज नौकासन, हाथ वहीं रहेगा, पैर ले आइए। हाँ, इनहेल करके वापस, एक्सेल एक्सेल, हाँ, इनहेल एक्सेल, या इनहेल इनहेल। जर्क मत दीजिएगा, पटकिएगा मत, नहीं तो हिल चला जाएगा। ये यहाँ पहले लाइए, इनहेल, वापस इनहेल, रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए ऐसे, रिवर्स प्लैंक बोलते हैं। मार्चिंग कीजिए, मार्चिंग, आप वॉक कर रहे हैं, जैसे वॉकिंग करते हैं ना, समझिए वॉकिंग कर रहे हैं। इस चीज को जितना उठता है उठा के रखिए, रिवर्स टेबल टॉप में जैसा होता है ना, हाँ, ये वाला चीज को उठा के रखिए, पूरा उठाइए। हाँ, कोर वाले को उठाइए। प्लैंक में गए, ये देखिए, यहाँ उठाइए, ये उठाइए। अब यहाँ फोल्ड करके ये, अब यहीं जाइए सीधा, किक किक किक, रिवर्स प्लैंक किक। रिलैक्स। ये हमारे ट्राइसेप जो पीछे वाला होता है उसको मजबूत करता है। अभी हमारा वजन कहाँ गया था? यहीं हाथ पर, ट्राइसेप पर। जब हम आगे आते हैं ना तो बाइसेप पर आता है, लेकिन जब पीछे आते हैं तो ट्राइसेप पर आ जाता है। ठीक है, तो ट्राइसेप की मजबूत। और फिर से रिवर्स प्लैंक। आज तो आरके सर की इच्छा है कि सैटरडे को सप्ताह भर का कसर, क्योंकि 48 घंटा हमें मिलेगा ना, तो इनकी इच्छा यही है कि आज तोड़ के भेजना है घर, कि मैडम भी डंडा वहाँ मार। लगा दूं? जुम्बा करना है? ठीक, अभी लगा, थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद जुम्बा भी लगा देंगे। ठीक है, जुम्बा लगा दूं? चलिए 2-3 और कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जुम्बा करने लायक ही ना बचे। बच्चे को क्या था, घर में जब बच्चे ज्यादा शैतानी करता है उसको ऐसा काम दिया जाता है कि साला लटपटाते रह जाए। फौज में क्या होता है, क्योंकि सब यंग है ना, एनर्जी बहुत है, कहीं भी तो ऐसा काम दे दो साले वो सो जाए। वो लटपटा फिर कुछ सोच। ठीक है, आइए। हाँ, अगर काम नहीं देंगे तो भाग जाएगा, तो ऐसे ही है हमारा, इसको अस्थिर नहीं। आइए, ये आगे प्लैंक में स्लोली 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 माउंटेन क्लाइंबर। ठीक है, बहुत स्टिफ है माउंटेन। इसमें आइए सर, आरके सर, प्लैंक में बट को उठाना नहीं है, बट को नहीं उठाना। बट को उठाएंगे तो माउंटेन में चले गए, माउंटेन में नहीं जाना है एज ऑफ नाउ, क्योंकि स्लो है ना। ये स्लोली आपका बॉडी वेट शिफ्ट करने की कला। ठीक है, ये देखिए आपके बाइसेप पर आ रहा, कोर पर आ रहा। ठीक है, जैसे मकान का बीम होता है ना, बीम कितना मजबूत है, ऊपर का लोड लेता है, तो हमारे बीम की तरह कोर काम कर रहा, और दोनों हाथ कॉलम की तरह, और पीछे वाला तो पैडलिंग कर रहा। ठीक है, अब इसी को यहाँ तक लाइए, यहाँ तक, ये कटसी, ये यहाँ तक लाइए ऐसे, हाँ ले जाइए, ये पूरा लीजिए, क्रॉस क्रॉस, पैर को क्रॉस कराइए, हाँ हाँ क्रॉस कराइए,
ये क्रॉस क्रॉस, रिलैक्स रिलैक्स। अभी तो ये झलक था, सैटरडे का तो धुआंधार करने के लिए हम संकल्पित। 48 घंटा गैप मिलता है, 48 घंटा एक्चुअल आइडियल जगह है हमारा। जो टिश्यू टूटता है ना, सेल, उसको रीजेनरेट होने के लिए। आप 48 घंटा के बाद देखेंगे आपका फेस, क्योंकि अभी हम तोड़ रहे हैं। तोड़ने का मतलब रिपेयरिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है। वो टूटा सेल, वो सीधा सिस्टम से बाहर, मरा हुआ डेड सेल नहीं रहता है, वो बाहर। अब रिप्लेस होने में उसको 48 घंटा रीजनरेशन लग जाता है, यानी कि नए सेल आ गए। अब नए आएंगे तो निश्चित है भाई वो अपना पूरा ताकत लेके आएगा ना, ये होता। आइए, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के यही फायदे होते हैं कि हम जब तक करते होते हैं तब तक फायदा नहीं है, इसके बाद भी फायदा देता है, क्योंकि हमने तोड़ दिया। जबकि एरोबिक, ये जो वॉकिंग वाला है या नॉर्मल हम लोग ऐसे 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 जो करते हैं, जब तक आप कर रहे हैं तो कैलोरी बर्न हो रहा, यानी कि फैट लॉस हो रहा, वेट लॉस हो रहा। लेकिन जैसे छोड़ दिए फिर से नॉर्मल। इसका सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये खासियत है। इसके बाद भी, ठीक है, अभी तो खैर है ही, इसके बाद भी अब थोड़ा सा आगे लाएंगे, यहाँ तक लाइए, घुटना के सीधे में। हाँ, वापस लाइए, खोलिए। हाँ, जंप कर करके नहीं, जंप करने में ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। अभी स्लो पहले लाइए, धीरे धीरे पेस बनाएंगे। जंप करने की जरूरत नहीं है, जेंटली जेंटली लाइए। हाँ, पीछे एकदम जेंटली, अपने आप को पनिश नहीं करना। ये सोचिए कि हम सेलिब्रेशन के लिए जा रहे हैं, पनिशमेंट लेने के लिए नहीं, है ना। ये मस्ती के मोड में, ये हनुमान जी जैसा नहीं। ये घुटना आगे नहीं जाएगा, पंजा से आगे घुटना नहीं आएगा। ये देखिए मेरा घुटना कैसे है, ये बाबा जो हैं अपने ऑरेंज वाले बाबा, उनका ऐसे आता है, ऐसे आता है। देखिए उनका सूर्य नमस्कार कभी देखिएगा, ऐसे आता है उनका बाबा का। ये ऐसे नहीं, ऐसे लाइए, ठीक है। ये हमेशा जो स्क्वाट का रूल है 90 डिग्री, ये वाला रहे, पंजा को पार ना करे इन ऑल द कंडीशन, ठीक है। वापस ये लाइए, वापस ये जेंटली, एकदम जेंटली लाइए, जेंटली लाके प्लेस कर दीजिए, ठीक है। हमारे ग्रॉइन एरिया को, हैमस्ट्रिंग को खोल रहा है। वापस ले जाइए, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम इसी को डायनामिक मोड में करेंगे। अब बोलते पसीना नहीं चल रहा, देखिए कितना झमझम चल रहा, देख रहे हैं ना, वो लिमिट तक पहुंचना मांगता है। मौसम अभी, हाँ, थोड़ा टेम्परेचर यहाँ क्या है ना, सुबह में ही शूटअप हो जाता है पूरा। सुबह अभी देखिए 7:30 हो रहा, कैसा टेम्परेचर ये हो गया, हाँ, बहुत टेम्परेचर। अब इसी चीज़ को हम डायनामिक बनाएंगे, ठीक है। फट 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 फट, ये देखिए, आइए, और ये ले जाएंगे पैर को हाथ वाले पंजे के आगे, ये देखिए। अब हमारा खुल गया ना, परमिट करेगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। रिलैक्स, अब जुम्बा कर ले। रिलैक्स, बैठिए। बोलते हैं ना, पापी पेट का सवाल है। जब पेट भरता है तब आत्मा याद आती है। अभी हम लोग पापी वाला भूमिका में, अभी कोई जुम्बा सुम्बा ध्यान नहीं आ रहा। अभी सिर्फ ध्यान आ रहा कि कैसे रेस्ट ले ले, रेस्ट मिल जाए। आइए, सुखासन, सुखासन में, और
रोल कीजिए, रोल 2 बार के बाद डायरेक्ट से मुंह बंद। मुझे तो बोलने के चक्कर में खोलना पड़ता मुंह, आप लोग बंद रखिए। मुंह बंद, हाँ वही भूत वाला। ये हमारा यहाँ से ट्विस्ट लाएगा, बैठिए। पकड़ लीजिए इसको और ये ऐसे जाइए साइड वाइज। दो बार के बाद डायरेक्शन चेंज। बाहर जा रहे हैं तो एक्सेल करके देखिए, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर बाहर बाहर, यहाँ से अब अंदर आना शुरू हुआ। इनहेल, बाहर के टाइम एक्सेल, और अंदर के टाइम इनहेल। रिलैक्स रिलैक्स। अभी हाथ ऊपर ले जाइए, सेंटर में आ जाइएगा, ये हाथ ऊपर, और यहाँ धीरे 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 यहाँ लाइए, सटाइए, यहाँ हाथ ऊपर रहेगा, और ये यहाँ केहनी पर आइए, और ये केहनी पर बना रहेगा, और इसको भी जमीन से हटा दीजिए। हाँ, हटाइए, दूसरे हाथ को दूसरी उंगलियों पर ले आइए। इनहेल करता था, वापस वापस, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल। ये लाइए, ये केहनी को डालिए, और यहाँ ये एक्सहेल एक्सहेल, बने रहिए एक्सहेल में। अरे हाँ, बाहिर कुंभक कल बताया था ना, एक्सेल कंडीशन में रुकना, वही ये एक्सेल, और यहाँ एक्सेल 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 एक्सेल। यहाँ दोनों हाथ को क्लैस्प कर लीजिए, दोनों उंगलियों को यहाँ से, फिर इनहेल, बस यहाँ एक केहनी डालिए नीचे, और ये डालिए, होने रहिए एक्सेल कंडीशन। इनहेल एक्सेल एक्सेल। ये हमारे ओब्लिक मसल कमर को स्लिम कर रहा, और कमर दर्द के किसी भी समस्या का होने नहीं देगा। अगर समस्या हो रहा तब तो ECHS जाइए, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। रिलैक्स रिलैक्स। क्या करेंगे अब हम, थोड़ा सा 5 सेकंड रिलैक्स। अब ये दोनों हाथ को ऐसे कीजिए और यहाँ ले जाइए, इनहेल करता है। अब इसे पूरा लेफ्ट में ले जाइए, लेफ्ट ले जाइए, बॉडी को हंच करके नहीं, एक्सटेंड करके लेफ्ट टर्न। फिर जितना हो रहा नो प्रॉब्लम, ये कम ही होगा। एक्सेल करके जाइए जाइए, हाँ वापस एक्सेल जितना हो रहा, ठीक है। एक्सेल, बॉडी सीध में रहेगा, लेफ्ट या राइट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं जाएगा, ये अलाइन रहेगा। बॉडी अलाइन होता हुआ राइट बेंड कीजिए, हाँ एक्सेल। फिर से इनहेल होता हुआ ऊपर, एक्सेल, हाँ एक्सेल, एक्सेल, रिलैक्स रिलैक्स। अब देखिए, हम इस हाथ को ऐसे ले जाएंगे, ले जाइए, जितना ले जाइए। ये वाला, ये जो है ना सुखासन में, ये सुखासन ही रहेगा, ये नहीं उठेगा। कोशिश कीजिएगा ये वाला ना उठे, ठीक है, ये ना उठे। ये ले जाइए, इसके सीध में, इसके सीध में ले जाइएगा, ले जाइए, ले जाइए, स्लोली स्लोली ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, और इसको उठा लीजिए। ये 90 पर रहेगा ऊपर, ये ले जाइए, खींचिए, हाँ कोशिश कीजिए कि आर्म पिट जमीन में टच हो जाए। चलिए जितना हुआ।
वापस वापस। हाँ, कोशिश ये करना है आर्मपिट जमीन में सड़ जाए। ये फर्म रखना है, इसको फर्म रखना, इसको ऐसे नहीं लाना है, ठीक है। ये समझिए बेल्डेड पार्ट हो गया, ठीक है। अब लाइए, ये धीरे 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 जाइए, धीरे धीरे जाने से होगा, झटका मत दीजिएगा। हमेशा देखिए कि हम सेलिब्रेशन मोड में आए, उत्सव में आए हैं, मान के चलिए गेट से अंदर आए, उत्सव में आए हैं, ठीक है। स्लोली स्लोली, हम टॉर्चर पनिश करने नहीं आए हैं, ठीक है, मजा के लिए आए हैं, ऐसा दिमाग में रखिए। स्लोली स्लोली ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। देखिए अभी उस बार से थोड़ा सा क्रिस्प हुआ है, यहाँ ले जाइए, ले जाइए। और ये अब उठा दीजिए, ये एक्सेल करके आए हैं, थोड़ा देर बने रहिए, हाँ बने रहिए, बने रहिए। फिर से वापस भी धीरे 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 आना है। फिर से ये क्या कर रहा है, ओब्लिक मसल, यहाँ वाला कोर मसल होता है, इसको बोलते हैं ये वाला, ये जो है ना लव हैंडल, ये महिलाओं वगैरह में ये बहुत ज़्यादा होता है, ये ख़त्म होगा। टाइम कितना हुआ, अंतिम ले लें, एक और एक एक करके चलिए, धीरे 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 धीरे। ये हाँ, अभी नहीं, शुरू में नहीं, पहले जाने दीजिए, जाने दीजिए। अभी उठाएंगे तो ये खिंच जाएगा, इसको पहले जाने दीजिए जहाँ तक जा रहा। जाइए, आर्मपिट को टच कराइए, टच कराइए, बढ़ाइए बढ़ाइए, ये बॉडी अलाइन रहे, ठीक है, आगे की ओर न झुक जाए, पीछे न चला जाए। ये हाँ, ले जाइए। अब मैक्सिमम जाना हो गया, तब हाथ यहाँ पर शुरू में ले आएंगे तो यह रिस्ट्रिक्ट कर देगा। हाँ, अब बने रहिए, हाँ, स्लोली वापस, स्लोली स्लोली स्लोली। एक अंतिम राइट में बैलेंस हो जाएगा, धीरे धीरे। ये पहले बॉडी को एकदम अलाइन कर लीजिए, ये सीधे में, ऐसा होके नहीं, तब करने नहीं देगा। ये एकदम सीधा हो जाइए, सीधा। अब धीरे 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 लेटरल, ये लेटरल साइड बेंडिंग ऐसे है, जाइए धीरे 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 धीरे। हाँ, अब ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आर्मपिट ऑलमोस्ट, ये देखिए। और ये उठाइए अब हाथ, ये रिलैक्स, वापस वापस, ठीक है। अब आइए हम बटरफ्लाई, यहाँ ये बटरफ्लाई में पकड़िए, पट पट कीजिए, बद्ध कोणासन, खोलिए, ये पूरा हैमस्ट्रिंग टारगेटेड है, ये पूरा ऊपर रहेगा, ऐसे नहीं, लुंज पुंज नहीं, ये एक्सटेंडेड, ये ऐसे हो, ऐसे होके कर लेंगे तो फिर ऊपर नुकसान पहुंचा लेंगे। ये ऐसे पूरा यहाँ कीजिए, जमीन में टप टप आवाज आए, वो सर अभी चले गए। हम लोग बोलते थे, मजाक करते थे, कितना प्रॉपर कर रहे हैं, 2 दिन नहीं आएंगे। तो 2 दिन नहीं, वो 15 दिन के लिए आउट हो गए, 15 दिन या 20 दिन, ऐसा कुछ। तो कहते हैं कि इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी होता है। आप थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, जो मैं सिखाता हूँ 10% ही, लेकिन अगर लगातार करेंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा। बहुत ज़्यादा कर लिए, पता लगा 200% और निरंतरता टूट गई। देखिए, खोलिए इसको, पूरा खोलिए, पूरा मजा, खोलिए, खोलिए, खोलिए। अभी एकदम गर्म है ना, खुलेगा। इसको अंदर की ओर, जितना ग्रॉइन एरिया में टच होता है, इसको अंदर भी लाइए और खोलने का प्रयास, दोनों चीज़। फिर अंदर सेट बना लीजिए। सेट बनाने का मतलब क्या होता है कि बीच में 2-4 सेकंड का गैप ले लीजिए, तो री एनर्जाइज हो जाएंगे ये। अब इसी को फोर्सिबली हाथ से करो, घुटना पर हाथ रख के 20 टाइम। अब देखिए,
इसी को एक खुला रहेगा, ये इसी हाथ में ऐसे रहेगा, और ये हाथ यहीं रहेगा ऊपर, ऐसे कर लीजिए, एक दूसरे पर ऐसे क्रॉस लाइए। फिर से डिफ़ॉल्ट यहाँ जाइए, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, प्रारंभिक। फिर से वापस लाइए, इसके ऊपर चढ़ाइए, और ये अपर बॉडी ऐसे नहीं हो जाएगा, अपर बॉडी पूरा खिंचा रहेगा, खिंचाइए। हाँ देखिए, सेंसेशन आ रहा होगा आपका लोअर बैक में। हाँ वापस, ऐसे लाइए, और ये खींचिए ऊपर की ओर। हाँ, ये पूरा पोस्चरल करेक्शन कर रहा है, स्पाइन का जो बेंडिंग ना वो ठीक करेगा। ये लाइए, ये बिना कोई हथौड़ा के, बिना कोई हीट के, खुद ही आप देखिए ये वाला पोर्शन में आपको सेंसेशन आ रहा होगा, लोअर बैक बोलते हैं। ये फिर से मुड़िए, ये ऊपर पूरे जाइए, ऊपर एक्सटेंड होकर रहिए, कोशिश कीजिए ऐसा। ये दोनों तलवा में तलवा सटा रहेगा, ये डिफ़ॉल्ट। और यहाँ फिर ओवरलैप, ये चाहिए। हाँ फिर से, ये रिलैक्स। दूसरा साइड हो रहा है। देखिए वो कहने का है, बॉडी सिमेट्रिकल नहीं होता है, अलग अलग थोड़ा सा रहता है ना। अगर एनालाइज करेंगे पूरा अंतर हो जाता है। जैसे लंग्स, एक तरफ 2 लोब्स है, एक तरफ 3 है, डिफरेंस होता है। चलिए मुद्रा में आते हैं। मुद्रा के द्वारा ही हम ध्यान, कल जो प्राण मुद्रा किए हैं, रिवीजन जरूरी है। बोलते 24 घंटे के अंदर आप रिवीजन अगर करते हैं, 3 दिन के अंदर करते हैं, 7 दिन के अंदर करते हैं, महीना के अंदर करते हैं, अगर 4 रिवीजन करते हैं तो आपका जीवन में अस्थाई, फिर वो चाह के भी आप उसको नहीं भूलवा सकते। तो सबसे पहले चिन्ह मुद्रा में आइए, डिफ़ॉल्ट, बस ओरिएंटेशन के लिए। ये प्राण मुद्रा का हिस्सा नहीं है, ओरिएंटेशन के लिए सिर्फ। आइए ओरिएंटेशन, थोड़ा सा आंख बंद कीजिए, ओरिएंट हो जाइए, है ना। अभी हमें कायदे से प्राणायाम में जाना था, लेकिन समय की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। मेरे पास तो है रात के 9 बजे तक। चलिए थोड़ा सा ओरिएंटेशन, ध्यान में आइए, नॉर्मल सांस सामान्य, अपने शरीर पर केंद्रित होइए, सांस को देखिए। ये सिर्फ ओरिएंटेशन हो गया। अब भैरव में आएंगे। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। ये क्या है? 7 चक्र हैं हमारे, है ना। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, थ्रोट, और फिर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये 7 हैं। तो हमारे अभी मूलाधार से ये ऊपर की ओर आ रहे हैं, ठीक है। मणिपुर तक, ये नाभि वाला जो है वहाँ तक आ रहे हैं। और स्वाधिष्ठान चक्र जहाँ होता है उसके सामने हमारा भैरव में हाथ है। अपर बॉडी टाइट। इनहेल कैसे करना है? पेट पूरा फुलाना है, ध्यान है ना। इनहेल कीजिए, आंख बंद रखिए। इनहेल इनहेल इनहेल, पेट पूरा फुलाइए, पेट फुलाइए। और एक्सेल में क्या करना है? कंट्रैक्ट। यही जो पेट फुला था ना, इसको कंट्रैक्ट। एक्सेल 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 एक्सेल। और यात्रा कहाँ से हो रही है? मूलाधार चक्र से मणिपुर चक्र तक की यात्रा हो रही है, ठीक है। एक्सेल, बस एक एक चक्र ही करेंगे। अब हम हाथ कहाँ रखेंगे? यहाँ नाभि के पास, दोनों हाथ, सटेगा नहीं उंगली, ठीक है। श्वसन प्रक्रिया सेम, पेट फुलाइए, इनहेल करके, इनहेल इनहेल इनहेल। हाँ, अब ये हमारे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। मणिपुर से ऊपर बढ़ रहा, यानी कि हृदय चक्र जो है अनाहत, वहाँ बढ़ रहा, ठीक है। ऊपर की ओर जाता हुआ महसूस कीजिए। इनहेल करके पेट फुलाइए और एक्सेल करके पूरा कंट्रैक्ट कीजिए, फोर्सफुल जितना पचक सकता बचकाइए, है ना। अब अपने दोनों हाथों को वक्ष प्रदेश पर, सीना पर, चेस्ट पर यहाँ रखेंगे। यहाँ देखिए, दोनों उंगली सटेगा नहीं, ऐसे। इनहेल। अब ये जो मूलाधार चक्र से जो आ रहा है, इनहेल के दौरान यहाँ तक आएगा, अनाहत चक्र, हार्ट तक आएगा, ठीक है। ऊपर लीजिए,
सोलर प्लेक्स से ऊपर आके ये ऊपर आ रहा है। इनहेल, पेट फुलाइए, एक्सहेल, एक हुआ। अब अपने कंधे पर रख लेंगे, ये कंठ थ्रोट चक्र होता है, यहाँ पर आइए। अब यही मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक, ये जो आईब्रोज हैं यहाँ तक आएंगे, चौथा हिस्सा है ये, चौथा चरण। इनहेल, पेट फुलाइए, एक्सहेल, एक हुआ। अब हाथों को फैला दीजिए, कान के सीध में हो, इसका जो फिंगर टिप हो, एक बार नज़र ले लीजिए, इसे आइडिया हो जाता है खुद ही। अब कंप्लीट जर्नी ये करेगा, ठीक है। मूलाधार से स्टार्ट हुआ, सातों को भेदता हुआ सहस्रार तक पहुंच रहा है। इनहेल, पेट फुलाइए, एक्सेल। अब ये वापस जाएगा, ये पांचवा हो गया। अब चौथा पर ले जाएंगे, चौथा पर अपने कंधे पर रखिए हाथ। इनहेल, अब ये नीचे जा रहा है, ठीक है, सहस्रार से आ रहा आज्ञा पर। अब वक्ष प्रदेश पर रखिए, नीचे उतर रहा धीरे धीरे। इनहेल एक्सेल पूरा होगा, सिर्फ आपका सजगता, फोकस जो है माइंड में, ये इमेजिन करना, वो चेंज होगा। इनहेल एक्सेल छिछला नहीं होगा, वो तो कंप्लीट ही होगा, सैलो नहीं होगा। बेली बटन पर ले जाएंगे, पेट फुलाइए, इनहेल, एक्सेल। अब फिर से भैरव में पहुंच जाएंगे, पहला जो स्थिति था, पहला चरण भैरव में कंप्लीट, ऊपर से नीचे तक आएगा। ये डाउनवर्ड जर्नी हो रहा, और रोहन यात्रा हो रहा। इनहेल, पेट फुलाइए, अब मणिपुर चक्र जो है, मूलाधार चक्र जो इंगेज किए थे, है ना, वो अब रिलीज कर दीजिए नॉर्मल। अब हाथ को चिन्ह मुद्रा में ले आइए, ओम चैंटिंग कर लेंगे 8 बार समापन की ओर। पामिंग कीजिए। पूरे बॉडी को कंप्लीट। और यहाँ शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ अपनी हथेली का दर्शन करेंगे, आभार प्रकट करेंगे और स्लोली रिलीजिंग फ्रॉम पोजिशन, स्लोली।
और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी, ब्लड को रेगुलेट कर लेंगे नॉर्मल, जिसको जहाँ जाना है पहुँच जाएगा। अब अपने पोस्चर को, वेशभूषा को सही करके बिल्कुल ईश्वर से मुलाकात, इंटरव्यू करने शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ मन को शांत, चित्त को शांत, सत चित आनंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज यह तीसरा सेशन जो कि माइंडफुल ब्रीदिंग और माइंडलेस ब्रीदिंग पर समर्पित था। इसके साथ ही हमने प्राण मुद्रा का रिवीजन क्लासेस भी किया और हमेशा की भांति हमने तमाम प्रकार की व्यायाम, आसन को सीखा। इसी तरह से आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। हम फिर चौथे दिन में अगले दिन यानी सोमवार को आते हैं और फिर इतना ही जोश उत्साह के साथ फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।